क्वेस्टिज्म में तुम सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने हमारे स्ट्रेटेजिस्ट से मिले थे जो वेस्ट गैंगबक को लीड करता है टू डिफीट साउथ गैंगबक हाई। जिन्योक जैन द स्ट्रेटेजिस्ट नॉर्थ गैंगबक के हेल्प को लेता है जिससे वो ईस्ट गैंगबक के अटैक से प्रोटेक्टेड रहे एंड हमारे वेस्ट गैंगबक वाले साउथ गैंगबक को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। वो लोग दो रूट से जाते हैं, एक रूट में कूजा एंड द फर्स्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ सियोन एंड हारू। हम आते हैं कूजा पे तो वो लड़ने तो वाला है हमारी नई मॉमी के साथ, बट उसे साइड करते हुए आता है हकजिन जू। वो बोलता है अरे तुम मत लड़ो यार, तुम बहुत सॉफ्ट हो, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। हम आते हैं हारू और सियोन पे जहाँ सियोन वहाँ के हर एक लोग की फाड़े जा रहा है। हारू भी शॉक में है कि सियोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया एंड सियोन अभी लिटरली 8 ईयर फाइटर्स को भी टक्कर दे रहा है। Which shows how powerful he got. बट हमारा रेसलर भाई भी आ चुका है जिसने पहले तो सियोन को जमीन में गाड़ा था, बट इस बार सियोन को एक साइड कुछ मिलता है कि उसे इस बंदे को हराना होगा, बदले में उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा। एंड ये बंदा पहले की तरह अपनी रेसलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बट सियोन भी लाइक ना बंदा ना। सियोन अपना मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड का इस्तेमाल करता है एंड वो उस बंदे को जमीन में गाड़ देता है। एंड इस मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड के इस्तेमाल से उसका कुछ देर के लिए सियोन का स्ट्रेंथ S- टियर पे आ चुका था। भाई ये बहुत इंसेन पावर जाने वाला है सियोन, एंड वो इस बंदे को हरा देता है एंड उसे गोल्ड कार्ड भी मिल जाता है। बट हारू इस काइंड ऑफ उम्मीद में है, उसे लग रहा है कि सियोन है वो बंदा, ही इज द रक्षक जो आगे चल के गैंगबक को यूनाइट करेगा। एंड दूसरी तरफ हमें कुछ सैड न्यूज भी मिलने को मिलती है क्योंकि कूजा का बैंड बच चुका है। रूटे में हम आते हैं जहां कूजा नहीं जीत पाता है हकजिन से एंड वो अलोंग विद द फर्स्ट ईयर्स घायल पड़ा है। एंड हकजिन के बारे में ह्योंडोंग भी बताता है कुछ इन्फॉर्मेशन कि वो बंदा बहुत क्रूअल है एंड शायद वो लोगों को उकसाता भी है। सियोक कैंग भी वो उस बंदे को पसंद नहीं करता है, बट उसके पास कुछ करने को भी नहीं था एंड ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो रैंक 8 पे है अभी भी। एंड कूजा को देख के सियोन को उसके उन दिनों की याद आती है जब वो बुली हुआ करता था। वो इससे पहले जब सियोन बुली हुआ करता था तो कूजा उसकी मदद करता था। इनफैक्ट कूजा चाहता तो वो बुली नहीं भी हो सकता था, बट वो सियोन के लिए बुली होता था क्योंकि वो सियोन को बचाने की कोशिश करता था। एंड यहाँ सियोन और कूजा की दोस्ती होती है इनफैक्ट, एंड काइंड ऑफ कूजा ही वो रीजन था जिससे सियोन स्कूल आ पाए। एंड अब हम आते हैं प्रेजेंट पे जहाँ सियोन तो अब सीधा लड़ने जा रहा है साउथ गैंगबक से, वो भी अकेले, वो स्पेसिफिकली हकजिन को हराने। एंड साउथ गैंगबक के बेस पे आए तो जिन्योक ली हमारी मॉमी बताती है कि तुझे इतना नहीं मारना चाहिए था हकजिन को ऑब्वियसली। एंड हकजिन बोलता है अरे मैंने उन्हें मजा चखाया है, वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। एंड सियोक फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस हकजिन से अग्री करता है और उनकी खुशी में नाइटमेयर भी तकदीर होने लग चुकी है क्योंकि सियोन इज ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय साउथ गैंगबक ऑन हिज ओन। सियोन ने अकेले ही 13th एंड 15th फाइटर को हरा दिया है एंड सियोन अब सिंपल रूल है, सियोन के और हकजिन के बीच में जो भी जाएगा या आएगा वो मारा जाएगा। एंड हकजिन सियोन को बोलता है कि मैं ही जाता हूँ इससे लड़ने। वैसे भी जो लोग थोड़े से ऐसे वर्कड आउट होता है ना, मतलब ऐसा, तो उन्हें मैं हरा दूंगा, मतलब उकसाने में उसको मजा आएगा। एक्चुअली तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ हम वेस्ट गैंगबक के लोग पे आए तो जिन्योक तो बिल्कुल खुश नहीं है। उसका सिंपल प्लान था रूट ए और बी पे अटैक करो, हम लोग सियोन और सब लोग, उसका प्लान सिंपल था रूट ए एंड रूट बी पे अटैक करो, बट अब सियोन अकेला चला चुका है। एंड ह्योंडोंग बोलता है कि मैं सियोन को नहीं रोक पाया, मैंने आज तक सियोन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। एंड हम आता है सियोन पे तो वो बहुत मर्सीलेसली लोगों को पीटे जा रहा है। सियोन बोलता है कि वो बुली होता था, कूजा भी बुली होता था, पर वो उसकी मदद करता था। एंड क्वेस्ट के आने से पहले कूजा ही एक रीजन था जिसकी वजह से वो रोज स्कूल अटेंड करता था। एंड उस कूजा के लिए सियोन किसी भी हद तक जा सकता है। एंड हकजिन भी आ चुका है उस टाइम, बट सियोन को पता नहीं हकजिन कैसा दिखता है तो वो समझ नहीं पा रहा है। एंड इसी का फायदा उठाते हुए हकजिन आता है और वो पंच मारता है। हकजिन इस टाइम नकल्स पहना हुआ है तो पंच तो बहुत गंदा वाला पड़ा है सियोन पे। हकजिन के सारे स्टैट 8 ईयर पे है तो बंदा खतरनाक तो है। एंड हकजिन कूजा को बुरा वाला कहता है। हकजिन सियोन को पीटता है और बोलता है कि तुझे पता भी है वो भीख मांग रहा था मुझसे जान के लिए, वो बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ, अब तेरी बारी है सियोन के। और सियोन कहता है कि कूजा ऐसा नहीं है,
पूजा ऐसा हो ही नहीं सकता, तू मुझे उकसा रहा है ना। एंड हाकजिन ये सब कुछ सियोन को एक्चुअली उकसाने के लिए ही कर रहा था, बट सियोन इसमें नहीं पड़ा। एंड हम देखते हैं उसी गोल्ड कार्ड के इस्तेमाल को जो सियोन को मिला था रैंक 16th उस रेसलर को हराने के वजह से, जो थी बर्जर्कर कार्ड। इस कार्ड से सियोन को 2 मिनट के लिए कोई भी पेन फील नहीं होगा। एंड इन 2 मिनट्स में सियोन हाकजिन की बहुत बुरी हालत करने वाला है। पहले सियोन हाकजिन के आंखों पे अटैक करता है, फिर एक नी मारता है, फिर गर्दन पे अटैक करता है, फिर वो हाकजिन को अपने से दूर जाके मारता है, एंड फिर एक पावरफुल किक, एंड फिर लगातार पंचेस के साथ हाकजिन की हालत तुम देख ही सकते हो, कुछ ज्यादा अच्छी तो है नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब मेन कैरेक्टर ऐसे बर्जर्क चल जाते हैं ना, समटाइम्स ये देखने में सही में मजा आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द पीक मोमेंट्स इन क्वेस्टिज्म राइट नाउ। पर बर्जर्कर कार्ड का भी एक वीकनेस है, इसके इस्तेमाल के बाद यूजर अनकॉन्शियस हो जाएगा। एंड अब बाकी के फाइटर्स भी गैदर करना शुरू हो चुके हैं। एंड सबसे पहले आता है रैंक 7 फाइटर स्योंगमैन ली। हम आते हैं फिर से वेस्ट गैंगबक पे, जहां हारू कंसर्न है। जिन्होंने बोलता है सियोन लिटरली साउथ गैंगबक के सेंटर में है, हम क्या ही कर सकते हैं, और तू चिंता मत कर, मैंने एक फाइटर को ऑलरेडी भेज दिया है। एंड हम आते हैं अब साउथ गैंगबक पे, एंड हाजुन गू इज हियर बिचेस। रैंक 7 बताता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि तू यहाँ से अकेले निकल पाएगा, वो भी सियोन को लेके जो अभी अनकॉन्शियस है। इनकी थोड़ी लड़ाई वड़ाई होती है, हाकजुन इन सारे फाइटर्स से लड़ रहा होता है, पर रैंक 7 को एक इन्फो मिलती है, एंड वो भाग के सीधे साउथ गैंगबक के मेन सेंटर में आ चुका है। वो सियोक को कहता है कि ईस्ट गैंगबक हम पे अटैक करी है, बट सियोक गुस्से में कहता है कि पागल वगल है क्या, ईस्ट गैंगबक क्यों हम पे अटैक करेगी, अगर करेगी भी तो हमें पता नहीं चल जाता। एंड ये हमारे स्ट्रेटेजिस्ट भाई का प्लान था, जिससे हाजुन को थोड़ा टाइम मिल जाए, जिससे वो सियोन को लेके भाग पाए। एंड हाजुन अभी वही कर रहा होता है, एंड दूसरी तरफ सियोक ऑर्डर देता है कि वो लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे हमारे सारे फाइटर्स को भेज दो, ये हमारी आखिरी चांस है सियोन और हाजुन को कैप्चर करने का। एंड आज हम लोग वेस्ट गैंगबक को जड़ से अलग करने वाले हैं। हम आते हैं फिर बाकी के फाइटर्स जो हाजुन का रास्ता रोकने आए हैं, बट हाजुन डजंट गिव अ एफ, उसके सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हाजुन किसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, एंड वो कर रहा होता है वो भी उस बंदे के लिए जिसने उसी की गद्दी छीनी थी। हम भूल रहे कि ही वॉज द टॉप डॉग, एंड उसकी गद्दी किसने छीनी थी, सियोन ने, एंड अब वो उसी की मदद कर रहा है। सारे साउथ गैंगबक के फाइटर्स पे सियोन पे अटैक करते हैं, बट हाजुन उन सारे अटैक्स को रिटेलिएट भी करता है। हम फिर आते हैं वेस्ट गैंगबक पे, जहां सब लोग पैनिक मोड में हैं, एंड हमारे जिन्योक जैंग के पास भी और कोई स्ट्रेटेजीज भी नहीं बची थी। एंड हारू तो लड़ने जा ही रही होती है, बट तभी हाजुन आ जाता है। हाजुन कोल्डली आता है, सियोन को सेफली रखता है, एंड खुद बेहोश हो जाता है। आई मीन इट, हाजुन ने लिटरली, एंड ये याद रखना सियोक और बाकी के बड़े बड़े फाइटर्स आ रहे थे कि उन्हें कैप्चर कर ले, बट उतने कम टाइम में हाजुन ने उसके सामने जितने भी फाइटर्स थे, और वो कोई ऐसे नादान फाइटर्स नहीं है, आई थिंक बी फाइटर्स होंगे, बी टियर के फाइटर्स होंगे या A to B फाइटर्स होंगे, बट उन सबको हरा के वो वेस्ट गैंगबक पहुंच जाता है, which shows how powerful हाजुन is। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हाजुन गू is a real top dog of West Gangbuk, and सियोक ऑन द अदर हैंड वेस्ट गैंगबक पे फुल ऑन अटैक करने वाला था, बट इस बार ईस्ट गैंगबक सही में अटैक कर रही थी। जिहान का मामला सिंपल है, कभी भी वेस्ट गैंगबक को हरा सकता है, एंड उसका भी प्राइम टारगेट है साउथ गैंगबक। एंड अगर वो लोग अगर सियोक अटैक करेगा वेस्ट गैंगबक पे, तो उसकी हेडक्वार्टर्स खाली पड़ जाएगी, इससे साउथ गैंगबक का ही लॉस है। सो अभी के लिए तो वेस्ट गैंगबक अपनी सेफ है। हम आते हैं फिर से सियोन के घर में, जहाँ सियोन इंजर्ड होकर रखा है, वो रेस्ट ले रहा होता है, बट वो सो ही रहा होता है। एंड वी सी कॉपी क्लाउड आफ्टर सो मेनी चैप्टर्स। तुम्हें याद होगा कार्ड फेस्टिवल में जिस कार्ड से सियोन के सारे और भी जो कार्ड से वो सब अपग्रेड हो गए थे, सेम केस कॉपी क्लाउड के साथ भी हुआ है। एंड नाउ कॉपी क्लाउड कैन स्पीक टू, एंड कॉपी क्लाउड सियोन के पास आ रही होती है, एंड सियोन देखता है एंड उसे दूर कर देता है। सियोन शॉक में है, अबे तू क्या कर रही है। फिर उनकी थोड़ी बड़ी बातें होती है, एंड हमें पता चलता है कि कॉपी क्लाउड की भी कुछ फीलिंग्स है, उसे नॉर्थ गैंगबक पे इतना टाइम हारू बन के नहीं रहना है। एंड सियोन कॉपी क्लाउड से प्रॉमिस करता है कि वो हर दिन कॉपी क्लाउड को 5 घंटे देगा, एंड वो उस टाइम पे जो करना करो, मतलब वो घूमने लेके जाएगा, जिससे उसका
मेंटल स्टेट अच्छा रहे। एक कंडीशन पे क्यों उसे नॉर्थ गैंगबक पे कॉपी वो हाड़ू बन के रहना पड़ेगा। हम अब सीधा आते हैं स्कूल में जहां सियोन तो थका हुआ है एंड वी सी अवर गोटेड एल डियाब्लो कूजा जो अभी भी रिकवर हो रहा है इंजरी से, बट वी नो कूजा को रैंक 9th ऑफ साउथ गैंगबक से प्यार हो चुका है। जहां हम आते हैं अब सियोन की लव स्टोरी पे, जहां शेरन तो सियोन को देख के शर्मा रही होती है। एंड देखो मुझे ये सब कवर करना पसंद नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए, जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए शेरन को सपना आया था सियोन के बारे में एंड दिस इज अ वेरी बिग डील फॉर देम, आई डोंट नो। बट हम आते हैं सीधा साउथ गैंगबक की, क्योंकि मुझे ये सब डिस्कस नहीं करना। जहां मीटिंग चल रही होती है एंड ये इंपॉर्टेंट है, जहां इस मीटिंग में साउथ गैंगबक के टॉप 5 फाइटर्स हैं एंड वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द अपकमिंग गैंगबक कॉन्फ्रेंस। जितना मुझे याद है पिछली बार हमने गैंगबक कॉन्फ्रेंस देखा था कुछ चैप्टर 11 या 12 में, एंड आफ्टर सो मेनी चैप्टर्स हम फिर से गैंगबक कॉन्फ्रेंस को देखने वाले हैं। सो या सियोक को सियोन को हराना है एंड वो लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन हम आते हैं फिर से वो घिटी पिटी चीजों पे, जहाँ पे सियोन और शेरिन जा रहे होते हैं। कहाँ से वो थर की सोहा आ जाती है, शेरिन की जल जाती है, फिर सोहा उसे जलाने का कोशिश करती है, शेरिन उसे जलाने का कोशिश करती है। आई डोंट वांट टू लाइक कवर दिस आउट। देन शेरिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत जेलस है एंड वो अपनी लाइक चपट कर रही है अपने दोस्तों के साथ अबाउट दिस ऑल शिट। बट ये सब हटाओ, हम आते हैं वेस्ट गैंगबक पे, जहां उनकी भी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है अबाउट द गैंगबक कॉन्फ्रेंस। एंड पिछली बार चीजें उतनी अच्छी नहीं गई थी एंड नाउ जिन्योक के पास एक स्ट्रेटेजी है कि उनका ये गैंगबक कॉन्फ्रेंस, उनका ये जो गैंगबक कॉन्फ्रेंस है वहां पे जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, उसे कैसे भी करके जिहान से अलायंस क्रिएट करनी है। उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, हम अभी भी साउथ गैंगबक से लड़ रहे हैं एंड ऑल्दो हाजुन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है ईस्ट गैंगबक को रोकने के लिए, बट हाजुन और भी कामों में हमारी मदद में आ सकता है। सो हम इसलिए इस बेट को लेते हैं, आई मीन ईस्ट गैंगबक से अलायंस क्रिएट करना। हम दोनों का दुश्मन साउथ गैंगबक है, हम दोनों मिलकर साउथ गैंगबक को हरा सकते हैं। एंड नाउ हम उसी लोकेशन पे आते हैं जहां गैंगबक कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस करती है, जहां हम देखते हैं कि साउथ गैंगबक इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद द टॉप 5 फाइटर्स। हम जिहान एंड ईस्ट गैंगबक को भी आते हुए देखते हैं एंड जिहान स्मार्ट है। जब सियोन पे कंसंट्रेटेड था ईस्ट गैंगबक ने, तब एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ टेरिटरी साउथ गैंगबक से छीन लिया था। भाई जिहान इज स्मार्ट, भाई वो 8 ईयर का स्मार्ट है। सियोक भी स्मार्ट होगा बट आई डोंट थिंक, वो थोड़ा सा पावरफुल ज्यादा है। जिहान थोड़ा स्मार्ट भी और स्ट्रॉन्ग भी है। एंड हमारी वेस्ट गैंगबक की भी टोली आ जाती है। जिहान इज शॉक राइट नाउ, क्योंकि पिछली बार इनके पास 3 लोग थे वेस्ट गैंगबक पे और अब 6 लोग हैं, वो भी डबल। एंड ऐसा नहीं कि कुछ एड़े गड़े लोग हैं, दे आर टैलेंटेड एंड पावरफुल पीपल। एंड यहाँ से शुरू होने वाली है द सेकेंड गैंगबक कॉन्फ्रेंस। बट हाँ, वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी लाने में, जहाँ पे और भी चीजें होने वाली है साउथ गैंगबक को लेके, साउथ गैंगबक के रिलेटेड। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।